हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी विश्वासी मसीही भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। अध्ययन के इस श्रृंखला में हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। इसका जो शुरुआत है वो हम पिछले अध्ययन में हम कर चुके हैं, जिसमें कि उत्पत्ति पहले अध्याय से लेके 9वें अध्याय तक का हम अध्ययन कर चुके हैं और जिसमें कि हमने देखा था कि बाइबल का एक सामान्य परिचय देखा था और देखा था कि 6 दिनों में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो 6 दिनों में इस बात को हमने देखा था कि परमेश्वर के यहाँ का एक दिन मनुष्य के यहाँ के 1000 वर्ष के बराबर है। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने इसको मनुष्य के हिसाब से हजारों वर्षों में सृष्टि की रचना की, लेकिन परमेश्वर के यहाँ मात्र एक दिन गुजरा। तो इसको हमने देखा कि परमेश्वर के यहाँ का जो एक दिन है मनुष्य के यहाँ के 1000 वर्ष के बराबर है और इस प्रकार परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि की और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। विश्राम किया का अर्थ भी मैंने बतलाया था कि इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर जो काम करते हुए काफी थक गए थे, ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने अपने किए हुए कार्यों से उन्होंने विश्राम पाया, मतलब कि उन्होंने उस कार्य को स्टॉप किया या अपनी पूर्णता तक वो ले गए। और इसके बाद हमने देखा था कि अदन वाटिका में परमेश्वर ने सर्प और भूमि को शाप दिया था। आदम हव्वा के पाप आगमन के बाद में सर्प और भूमि को परमेश्वर ने शाप दिया था, लेकिन आदम हव्वा को उनके किए का दंड दिया गया था। तो ये दोनों में अंतर हमने देखा कि शाप कैसा और दंड कैसा। फिर हमने देखा था कि धर्मी हाबिल के बदले परमेश्वर ने आदम हव्वा को एक तीसरा बेटा दिया जो कि शेत कहलाया और शेत की ही धर्मी वंशावली वो आगे चलती है और वह नूह तक आती है और इसी धर्मी वंशावली में ही यीशु मसीह का आगमन होता है। और हमने देखा कि जैसे ही आदम हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर ने वहां पर एक प्रतिज्ञात मसीहा के आने की भविष्यवाणी की गई या एक वाचा वहां पर बांधा गया। पूरी बाइबल की स्टोरी आप देखेंगे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, वही मसीहा के किस प्रकार से लाया गया मसीहा को, जिससे कि आदम हव्वा ने जो पाप अदन की वाटिका में किया और पाप की मजदूरी जो मृत्यु है और तब से लेके आज तक वह पाप के कारण मनुष्यों में मृत्यु व्यापक ढंग से पाई जाती है और इसके विजय के लिए या इस पाप मोचन के लिए ताकि मनुष्य अनंत जीवन को प्राप्त करे, यीशु मसीह जो कि निष्पाप और निष्कलंक मेमने थे परमेश्वर के, उन्होंने यहाँ पर अपना बलिदान दिया जो कि परमेश्वर पिता को स्वीकार्य बलिदान था सारी मानव जाति के पाप से उद्धार के लिए। तो इन सब बातों को हमने देखा और हमने देखा कि जल प्रलय के पहले परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ सहवास किया और हमने देखा दूसरा पतरस और दूसरा अध्याय और 4वें वचन में कि किस प्रकार वो स्वर्गदूतों को न्याय के दिन तक के लिए बंदी अवस्था में उनको रखा हुआ है। और इसके बाद हमने देखा कि नूह वो दाखमधु पीकर नग्न अवस्था में हो जाता है और उसका जो 3 पुत्र होते हैं नूह के, शेम, हाम और येपेत। तो जो बीच का लड़का था हाम, उसने अपने पिता को नग्न अवस्था में देखा और उसने इस बात की खबर अपने बड़े भाई शेम को और छोटे भाई येपेत को जाकर बतला दिया। और जब नूह का नशा उतरा तब उसने देखा कि उसके जो मझला पुत्र है यश हाम, उसने उसके साथ में क्या किया हुआ। उसने नग्न अवस्था में देखा और उसको अपने भाइयों में जाके बतला दिया। तब नूह हाम के जो पुत्र होता है कनान,
यहाँ पर विशेष बात मैंने जोड़ दिया था कि कनान और शाम को जो है शापित कर देते हैं, और यही कनान वह बाद में जाकर एक पूरा राष्ट्र, कनान राष्ट्र बन जाता है, और जहाँ पे मूर्ति पूजक लोग भी निवास करते हैं। और इसी शाप के अंतर्गत शेम को, क्योंकि वहां पर नूह ने आशीर्वाद दिया था, और हाम को, जिसका कि पुत्र कनान था, उसको क्योंकि श्राप दिया था, इसीलिए शेम के वंशज इजराइली वह कनान देश को जीतने पाए, और परमेश्वर ने इसकी अनुमति भी दी। तो ये सब बातों को हमने देखा था, और मुख्य बात यह है कि हमने देखा कि पूरी बाइबल वो 7 वाचाओं पर आधारित है। तो वो 7 वाचाओं की भी चर्चा अपन ने की थी। पहली वाचा, जैसे पाप आगमन होता है उसी समय पर परमेश्वर ने आदम हव्वा के साथ में बांधा कि मसीहा जो आएगा वो कुंवारी से आएगा। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी वहां पे आदन वाटिका में ही कर दी थी, और पूरी बाइबल स्टोरी जो 66 पुस्तकें हैं बाइबल में, वो पूरी यही बेस है कि किस प्रकार से मसीहा का आगमन होगा। तो इन बातों को हमने देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं अध्याय 10 से, उत्पत्ति अध्याय 10 से। जिन्होंने बाइबल सामने रखा हुआ है वो कृपया खोल लें। उसमें 10वें अध्याय का पहला वचन लिखा हुआ है, नूह के पुत्र जो शेम, हाम और येपेत थे, उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए, उनकी वंशावली। मतलब नूह के जो 3 पुत्र थे वो जल प्रलय के पहले ही उत्पन्न हो गए थे। अब जल प्रलय हो चुका है, पृथ्वी पर मात्र 8 लोग बचे हुए हैं, नूह, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे शेम, हाम और येपेत, और उनकी 3 पत्नियां। इस प्रकार से कुल 8 लोग बचते हैं। जल प्रलय के बाद में इनके पुत्र होते हैं, जिनकी की वंशावली यहां पर दी गई है। और इस वंशावली में आप देखेंगे सबसे पहले उत्पत्ति अध्याय 10 का 2वें वचन में लिखा हुआ है येपेत के वंशज दिए हुए हैं। येपेत जो सबसे छोटा था, येपेत के वंश में आप देखेंगे मागोग, मादे, ये सब नाम आते हैं, तूबल, मेशेक, तरशीश। तो इनमें देखेंगे आप कुछ नामों से परिचित हैं आप, जैसे कि तरशीश से परिचित हैं आप। और तरशीश के विषय में आप जानते हैं कि योना जो उसको परमेश्वर ने बोला था कि नीनवे चले जा, तो वो नीनवे ना जाके तरशीश की ओर चला गया। तो तरशीश वो येपेत के ही पुत्रों में से थे, जिसके नाम से वो नगर बसाया गया। और बाइबल में कई नाम समय समय पर आते रहते हैं, जैसे कि मागोग, मादे, तूबल, मेशेक और ये तरशीश, जो कि उत्पत्ति 10वें अध्याय के 2 वचन में दिया हुआ। तो ये जो नाम है ये येपेत के वंशज है। पृथ्वी पर मात्र 8 लोग थे, उन्हीं के पूरे वंशज आज सारी पृथ्वी में, सारे देशों में फैले हुए हैं। तो येपेत के वंशज यहाँ पे दिया हुआ है। और 6वें वचन में लिखा हुआ है हाम के वंशज, जो बीच का पुत्र है हाम, उसके विषय में लिखा हुआ है कि उनके वंश में एक निम्रोद नामक व्यक्ति आता। 8वें वचन में कूश के वंश में निम्रोद पैदा होता है, जो कि हाम के ही पुत्र जो रहते हैं, कूश जो रहता है हाम का पुत्र रहता है, उसके वंश में निम्रोद होता है। और उसके बारे में लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ, वह प्रभु की दृष्टि में पराक्रमी और शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली कि निम्रोद के समान प्रभु की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। अब ये निम्रोद के विषय में मैं बतलाऊंगा। ये निम्रोद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी पर मात्र शेम, हाम और येपेत 3 पुत्र थे, अब उनके वंशज हैं। ये जो निम्रोद है, यहीं से इस पृथ्वी पर मूर्ति पूजा का आगमन हुआ। ये किस प्रकार से होता है मैं आपको बतलाऊंगा, या इसके बारे में आगे लिखा हुआ है 10वें वचन में कि उसके राज्य का आरंभ, किसके? निम्रोद के। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में स्थित बेबीलोन अक्कतकल्ने से हुआ। आप नाम ध्यान रखिए, बेबीलोन, ये निम्रोद से हुआ। और इसमें आगे चल के नाम आता असीरिया। उसके राज्य की सीमा जो है असीरिया तक गई। और असीरिया के विषय में हम जानते हैं कि जब राजा सुलेमान के बाद में जब इजराइल राष्ट्र 2 भागों में विभाजित हो गया था, उत्तरी राष्ट्र इजराइल कहलाया जहाँ की 10 गोत्र थे, और दक्षिणी राष्ट्र यहूदा कहलाया, और जिसमें कि 2 गोत्र थे, यहूदा और बिन्यामीन। तो उत्तरी राष्ट्र जो इजराइल कहलाता, उसको असीरिया के ही राजा शल्मनेसर ने
इनको गुलाम बना लिया था। असीरिया का वो राजा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हाम के वंशज थे वो असीरिया। हाम कौन है? ये शापित व्यक्ति है, नूह के द्वारा शाप दिया गया कनान को और हाम को। तो उसके द्वारा जो शापित जनरेशन होता है वो जो है निम्रोद, उसने बेबीलोन बनाया। बेबीलोन जो है पूरे, आज भी आप देखेंगे बड़े बड़े मूर्तियां हैं वहां पे, बड़े बड़े मंदिर है वहां पे, पत्थर से बने हुए बहुत विशालकाय मंदिर है वहां पर। और असीरिया वहां पर होता है। और वहीं पर 13वें वचन में मिस्र लिखा हुआ है, और लिखा हुआ कनान, लिखा हुआ फिलिस्तीन, लिखा हुआ पलस्ती लोग भी वो निम्रोद के ही वंश में आते हैं। कनान भी इसी हाम के वंश में आता है। और लिखा हुआ है हित्त, 15वें वचन में देखें हित्ती लिखा हुआ है। और 16वें वचन में यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी और कनानी। आप देखेंगे ये सब कनान देश की जातियां थी। तो ये निम्रोद के ही वंशज या हाम के ही वंशज थे, जो कि बाद में कनान देश में बस जाते हैं और इजरायली उन पर चढ़ाई करके, जो कि शेम के वंशज रहते हैं, वो चढ़ाई करके उनको जीत लेते हैं। 19वें वचन में लिखा है कि और कनानियों की सीमा सीदोन से लेके गरार के मार्गों से होकर गाजा तक और सदोम और अमोरा और अदमा तक जाती है। तो सदोम और अमोरा भी वो निम्रोद और ये शाम के ही वंशज जो थे उनके राज्यों में ये सदोम और अमोरा भी आते हैं। तो ये बातें जो है 10वें अध्याय में लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये जो निम्रोद जो होता है वो बेबीलोन टावर बनाता है और वह परमेश्वर से बातें करेगा। इस तरह के सब बहुत ऊंचा बनाता, आकाश से छूने लायक वो एक मीनार बनाता है जिसको कि बेबीलोन टावर बोलते हैं, और ताकि वो परमेश्वर से बातें करने लगे। तो ये अपने आप को परमेश्वर ठहरा देता है। ये किस प्रकार से कि आने वाला मसीहा वो अपने आप को ठहरा देता। वो जानता है, नूह भी जानता है, शेम भी जानता, हाम भी जानता और येपेत भी जानता है कि आदम हव्वा ने जब पाप कर दिया था तब परमेश्वर ने वहां पर एक प्रतिज्ञा दी थी कि मसीहा जो आएगा, मसीहा का अर्थ होता बचाने वाला या छुड़ाने वाला। तो वो बचाने और छुड़ाने वाला जो आएगा वो कुंवारी से आएगा और भविष्य में वो आने वाला। तो यहां पर निम्रोद के समय पर निम्रोद अपने आप को मसीहा ठहरा देता है। ये बातें जो है मैं अब बाइबल से थोड़ा सा बाहर की बात करूंगा, जो कि हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी वगैरह में मिलता है। तो मैं बाइबल से अब मैं बाहर की बात करने जा रहा हूं। ये जो निम्रोद है इसकी मूर्ति आज भी लंदन के अजायब घर में पाई जाती है, पुरातन मूर्ति। इसने अपने आप को मसीहा ठहराया। इसकी पत्नी का नाम था सेमीरामिस। सेमीरामिस जो था इसकी पत्नी का नाम है। और निम्रोद अपने आप को मसीहा ठहरा देता है और वह अपने आप को सूर्य देवता का अवतार बतलाता। आप समझ जाइए सूर्य की उपासना कब से चालू हुई? निम्रोद के समय काल से ही चालू हुई थी। तो ये अपने आप को सूर्य देवता बतलाता है और इसकी पत्नी जो है वो चंद्र देवी बतलाती है, चंद्र देवी बतलाती है। और मसीहा के बारे में जैसे बाइबल बतलाती है कि वो कभी नहीं मरेगा, मसीहा जो है। और यही जो दिक्कत आई है यहूदियों के साथ में कि यहूदी भी जानते थे कि मसीहा कभी नहीं मरेगा, लेकिन उन्होंने देखा कि मसीहा की क्रूस पर मृत्यु हो गई। लेकिन हम आप जानते हैं कि वो तीसरे दिन जी उठे और इस बात पर जो है यहूदी लोग विश्वास नहीं करते थे। तो मसीहा के बारे में जो प्रारंभिक काल से ही जानते थे कि वो कभी नहीं मरेगा। लेकिन निम्रोद के साथ क्या होता है कि निम्रोद एक समय मर जाता है। तो लोगों को बड़ा धक्का पहुंचता है, जो क्योंकि लोगों को उसने बतला कर देखा था कि मैं मसीहा हूं और मैं सूर्य देवता का अवतार हूं और मेरी पत्नी सेमीरामिस जो है वो चंद्र देवी है और चंद्रमा की वो अवतार है। उस समय सेमीरामिस जो पत्नी है वो गर्भवती रहती है, गर्भवती हुआ करती है। और जब निम्रोद की मृत्यु हो जाती है तब सेमीरामिस जो है अपने बच्चे को जन्म देती है। और वह जो निम्रोद जो था जिसने एक पंथ चलाया या एक सिस्टम चलाया मूर्ति पूजा का, या सूर्य देवता के अवतार को पूजने का, सच्चे परमेश्वर से दूर होकर एक सूर्य देवता को पूजने का जो उसने कार्यक्रम चलाया, उस कार्यक्रम को सेमीरामिस ने आगे बढ़ाया। इस सेमीरामिस को बाइबल में
अनेक नामों से इसको, इस देवी को बोला गया, जैसे कि अस्तोरे देवी, डायना, आर्तिमिस देवी और स्वर्ग की रानी, इन सब बातों से संबोधित किया गया है। लेकिन सेमिरामिस नाम जो था वह है आर्कियोलॉजी में मिलता है, बाइबल में सेमिरामिस नाम नहीं मिलता। बाइबल में जो मिलते हैं वो अस्तोरे देवी मिलती है, आर्तिमिस देवी मिलती है और स्वर्ग की रानी। और निम्रोद के विषय में बाल देवता जो था वो निम्रोद ही था। बाल देवता जिसके बारे में हम आप काफी पढ़ते हैं बाइबल पुराने नियम में। तो ये बाल देवता जो है वो निम्रोद का ही बाद में मूर्ति बनाकर बाल देवता के रूप में उपासना करने लगे। तो इसने जो है बेबीलोन टावर बनाया और हम आप जानते हैं कि पृथ्वी में सारी जातियां परमेश्वर ने फैला दी। इसके बाद हम देखेंगे 11वें अध्याय के 10वें वचन से। अभी हमने येपेत के वंशजों को देखा, इसके बाद हमने हाम के वंशजों को देखा। पहले येपेत के वंशज में मागोग, मादे, मेशेक, तूबल और तरशीश ये सब आते हैं। और हाम के वंश में लिखा हुआ है कि असीरिया और पलस्ती और कनान, हित्ती, एमोरी, यबूसी, गिरगाशी, हिव्वी, ये सब जातियां ये हाम के जनरेशन से आती है, जिसको कि हम जानते हैं कि ये कनानी जाति है। इसके बाद जो सबसे बड़ा बेटा नूह का होता है वो शेम। परमेश्वर ने शेम को यीशु मसीह को लाने के लिए चुना, धर्मी वंशावली में चुना, जिसका कि वर्णन यहाँ पे 11वें अध्याय के 10वें वचन से 11वें अध्याय के अंत तक दिया हुआ है कि शेम के वंश से अर्पक्षद आता है, अर्पक्षद से शेला आता है, शेला से एबेर आता है, एबेर से पेलेग आता है। इस प्रकार से अंत में 13 आते हैं। और 13 के जो है वो 3 पुत्र होते हैं, जो कि अब्राम, नाहोर और हारान। अब्राम जो कि बाद में अब्राहम कहलाया, और नाहोर और हारान। इन तीनों में भी परमेश्वर ने अब्राहम को चुना यीशु मसीह की वंशावली में या यीशु मसीह को लाने में। ये जो मैंने शेम के वंशज मैंने बताया कि अर्पक्षद, शेला, एबेर, ये सब बातें आदम तक यीशु मसीह की वंशावली, वो लूका उसका 3रा अध्याय और उसके 23 से लेके 37वें वचन में जो यीशु मसीह की वंशावली दी गई है उसमें दिया गया है ये। और मत्ती में जो वंशावली दी गई है उसमें नहीं है, और वहां पे अब्राहम से लेके यीशु मसीह की वंशावली है मत्ती में। लेकिन लूका में जो है वो आदम से लेके यीशु मसीह तक की वंशावली है, या आदम के पहले लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर का पुत्र था यीशु मसीह। तो लूका और मत्ती में ये अंतर है। और यहां पर हम देखते हैं कि शेम के वंशज अब्राहम को परमेश्वर चुन लेते हैं। और आप देखेंगे कि जो निम्रोद के समय काल में ये मूर्ति पूजा चालू हो गई थी, तो आगे के जो जनरेशन होता है अब्राहम के वंशज तक में, वहां पे परमेश्वर को भी लोग पूजते थे और मूर्ति की पूजा भी लोग करते थे, दोनों प्रकार के। और अब्राहम को आप देखेंगे जैसा कि यहोशू 24 अध्याय 2 वचन में पाया जाता है, जहां पे यहोशू इजराइलियों को बोलता है। इजराइली किसके वंशज है? शेम के वंशज है। और कनानी किसके वंशज है? हाम के वंशज है। तो यहाँ पे शेम के वंशज जो इजराइली होते हैं उसको यहोशू जो बोलते हैं, प्राचीन काल में अब्राम और नाहोर का पिता तेरह है आदि तुम्हारे पूर्वज, मतलब इजराइलियों के पूर्वज, फरात महानदी के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। ये अब्राहम और तेरह उनका पिता और अब्राहम के जो दोनों भाई थे नाहोर और हारान, ये सब दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, अन्य जाति उपासना करते थे, जो कि निम्रोद का चलाया हुआ था। और परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया अपने मकसद के लिए। और 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर वो अब्राहम को ऊर देश से निकल आने के लिए कहते हैं। और पहला वचन 12वें अध्याय का, प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस देश में अर्थात कनान देश में। देखिए परमेश्वर की योजना, शेम के वंश से अब्राहम आया और हाम के वंश से कनानी जाति आई। और नूह ने जो शाप दिया था
हाम के पुत्र कनान को कि शेम के तंबू में बसेगा, मतलब शेम के गुलामी में होगा वो। तो उस योजना को पूरा करने में परमेश्वर अब्राहम को चुन लेते हैं, और अब्राहम जो कि अन्य जाति मूर्ति पूजक भी हुआ करता था और परमेश्वर पर भी विश्वास किया करता था। तो जब परमेश्वर ने इसको बुलाया अब्राहम को, और परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी। बाइबल में पहली वाचा जो है अदन की वाटिका में बांधी गई, जब आदम हव्वा ने पाप कर दिया था। तब मसीहा के आगमन की वाचा बांधी गई या भविष्यवाणी की गई। यहाँ पे अब्राहम से परमेश्वर वाचा स्थापित करते हैं, जो कि उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में इस प्रकार से पाया जाता है। परमेश्वर अब्राहम से बोलते हैं, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने बड़ी जाति बनाया भी, इजराइलियों को बनाया भी, और आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल, पृथ्वी के सारे जातियां, सारे कुल के बारे में यहां पे लिखा गया है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये जो वाचा है कि अब्राहम के कारण भूमंडल के सारे कुल आशीषित होंगे, इस बात को आप मसीहा में देख सकते हैं। मसीहा में कि जो मसीह पर विश्वास करेगा वो पाप मोचन होगा। यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए अपने प्राणों को निछावर किया, ताकि परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उत्तम बलिदान के द्वारा समस्त पृथ्वी के पापों को वो उठा ले जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि अब्राहम के साथ में वाचा बांधी जाती है, और अब्राहम के बाद में हम स्टोरी देखते हैं कि 13वें अध्याय में कि अब्राहम का जो भतीजा रहता है लूत, उसमें और अब्राहम के चरवाहों में आपस में झगड़ा हो जाता, और लूत दूर देश को चला जाता। वो कहाँ जाता? वो सदोम और अमोरा में जाके रहने लगता। सदोम अमोरा को अभी अपन ने देखा था, ये हाम के वंशजों का देश था। ये हाम जिसको कि नूह ने शापित किया था, तो ये जाके सदोम अमोरा में रहने लगता है। और फिर स्टोरी हम जानते हैं कि वहां पे किस प्रकार से परमेश्वर ने वहां पे आग और गंधक से उस सारे सदोम को और अमोरा को नष्ट कर दिया था, और उनकी 2 बेटियां और पत्नी जो है बचकर वहां से निकल आती है। लेकिन रास्ते में स्वर्गदूत जो थे या जिन्होंने इस सदोम और अमोरा को नष्ट किया था, उन्होंने बोला था कि पीछे मुड़ के मत देखना, लेकिन पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंबा हो गई। अब जो बसता है लूत और उसकी 2 बेटियां बसती है। इनका वर्णन हम आगे देखेंगे। और इस बीच में हम देखते हैं, इसके पहले लूत जो है वहां पे अन्य जाति राजाओं के लूट में चले रहा था। लोग जहाँ पे ये रहता है वहाँ पर अन्य जाति कोई राजा जो है वो चढ़ाई करते हैं, और उसको लूट में लूत जो है वो चला जाता है और उसको अब्राहम छुड़ाता है। तब वहाँ पर पहली बार अब्राहम जो है वह दशमांश देता है मलकीसिदक को। मलकीसिदक का वर्णन यीशु मसीह से कंपेयर किया गया है, और नए नियम में भी, इब्रानियों में भी मलकीसिदक का वर्णन आया है। वहाँ पे मलकीसिदक के विषय में लिखा हुआ उत्पत्ति 14 अध्याय और उसके 18वें वचन में, तब शालेम का राजा मलकीसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, वो रोटी और दाखमधु लेकर आया। रोटी और दाखमधु, ब्रेड और वाइन लेकर आया। और यही बात जो है यीशु मसीह के समय में भी यह बात पूरी होती है, और जो कि हम उसके स्मरण में आज भी प्रभु भोज में जिसे कि लिया जाता है। तो यह दशमांश का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। उत्पत्ति जो पुस्तक है वह हर एक बातों की उत्पत्ति है, इसमें बिगिनिंग है। इसमें उत्पत्ति में आप देखेंगे इजराइलियों की उत्पत्ति है, मनुष्यों की उत्पत्ति है, पाप की उत्पत्ति है, अभी हमने देखा दशमांश की उत्पत्ति है, और पृथ्वी और ब्रह्मांड बनने की उत्पत्ति है। इजराइलियों की उत्पत्ति यहीं से हुई है, अब्राहम के वंशज से इजराइली। अब्राहम का पुत्र इजाक, इजाक का पुत्र याकूब, और याकूब के जो 12 पुत्र थे वो इजराइली कहलाते हैं। तो अब्राहम का वंश से जो इजराइली जो आते हैं वह भी इसी पुस्तक में है, और इसीलिए इसको उत्पत्ति की पुस्तक कहा जाता है। तो
तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दशमांश दिया जाता है और 15वें अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया था कि तेरा निज पुत्र होगा। ये काफ़ी बुढ़ा था और उसकी पत्नी भी जो सारे जो थी काफ़ी बुढ़ी थी और ये एक पुत्र होने की जो बात कही जाती है, क्योंकि अब्राहम के वंश को ही परमेश्वर ने चुन लिया था और अब्राहम के वंश से ही मसीहा आना था। अब अब्राहम बुढ़ा हो गया, उसका एक भी बच्चा नहीं है, तो मसीहा किस प्रकार से आ सकता? नहीं आ सकता। अब अब्राहम के वंश से ही आना था, इसीलिए सारे की जो दासी थी हाजिरा, उससे उत्पन्न इश्माइल पुत्र से मसीहा नहीं आ सकता, क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम्हारे मूल जो पत्नी होगा उसके ही पति और पत्नी के वंशज जो होंगे उसी से ही प्रतिज्ञात मसीहा जो है वह आएगा। तो अब्राहम और सारा से उत्पन्न होता है इसहाक, और इसहाक के विषय में 17 अध्याय और उसके 21वें वचन में बोला है कि परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा। यहाँ पे इश्माइल पहले पैदा हो जाता है और बाद में इसहाक पैदा होता है और परमेश्वर बोलते हैं कि मैं इसहाक से ही वाचा बांधूंगा और इसी के द्वारा मसीहा का आगमन भी होगा। और इस बात को हम देखते हैं कि इश्माइल और इसहाक, क्या आपको मालूम है कि मोहम्मद पैगंबर साहब जो कि मुस्लिमों के सबसे प्रमुख पैगंबर हैं, वो इश्माइल के वंशज है, वो इश्माइली है वो। और वो जो परमेश्वर या वो लोग अल्लाह जिसको बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमको चुना गया है या इश्माइल को चुना गया है, लेकिन बाइबल में बहुत साफ लिखा हुआ है जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस इश्माइल का जिसका कि वंशज मोहम्मद पैगंबर साहब हुए, उनका क्या होता है यह भी बाइबल बतलाती है। देखिएगा, मैं 17वां अध्याय और उसका 15वें वचन से पढ़ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे हैं उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, सारे के द्वारा एक पुत्र दूंगा। इसके पहले इश्माइल पैदा हो चुका, उसके बाद परमेश्वर बोलते हैं कि मैं उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की कुल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। सारा के वंश में, अब्राहम और सारा के वंश में। और हम जानते भी हैं कि अब्राहम और सारा के ही वंशज इसहाक, याकूब और इजराइली, और इजराइलियों में जो यहूदा जो था उसके वंश से राजा दाऊद आए, और सारे राजा जो है इजराइलियों के वंश से ही आए। इसीलिए परमेश्वर ने पहले यहीं पर बोल दिया था कि वह कुल माता कहलाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। 17वां वचन, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी वादा कर रहे हैं इस उम्र में, 100 साल की उम्र में, कि तेरे एक पुत्र होगा और सारा जो होगी वो कुलमाता होगी, उसके वंश में जो है बड़े बड़े राजा उत्पन्न होंगे। लेकिन अब्राहम हंसता है मनी मन और कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है? 18वां वचन, अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। इश्माइल को कि हो गया था बच्चा। अब्राहम समझ रहा है कि जो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी कि तेरा एक पुत्र होगा वो इश्माइल है, लेकिन परमेश्वर बहुत क्लियर बोलते हैं कि जो सारा से उत्पन्न बच्चा होगा उसी से मैं वाचा भी बांधूंगा। तो अब्राहम बोलता है कि इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। अभी इसहाक पैदा नहीं हुआ है, लेकिन इश्माइल पैदा हो चुका है। 13 साल इश्माइल को हो चुके हैं और इसहाक अभी पैदा नहीं हुआ, पैदा होने के पहले ये बात कह दिया था। अब देखिएगा इश्माइल के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा। 20वां वचन,
इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 कुलपति उत्पन्न होंगे और मैं उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तो इस्माइल के विषय में, क्योंकि वह अब्राहम की संतान था, इस्माइल, उसको भी परमेश्वर ने आशीष दी। जो इस्माइल के विषय में अब्राहम ने जो प्रार्थना की थी, उसको भी परमेश्वर ने सुना। और आज आप देख सकते हैं कि इस्माइली कितने अधिक बढ़ गए। अरब कंट्री पूरा ये इस्माइली है। बाद में हम देखते हैं कि दोनों लड़कों में आपस में कुछ कहा सुनी होती है और सारा अब्राहम से कहती है कि हाजिरा और उसके बेटे को घर से निकाल दो, और परमेश्वर भी इस बात में सहमत रहते हैं और उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है और वह रेगिस्तान में चली जाती है, मिस्र देश में चली जाती है। वो रेगिस्तानी एरिया जो है वो अरब कंट्री है। आज आप अरब कंट्री में देखोगे सारे मुसलमान लोग हैं और वे सभी जो है इस्माइल के ही वंशज हैं। और इस्माइल के ही वंशजों में जो उनके जो नबी मोहम्मद पैगंबर साहब, वो भी इस्माइली थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अब्राहम के वंश से इसहाक आते हैं और इसहाक के वंश से 2 पुत्र होते हैं, एसाव और याकूब। तो परमेश्वर याकूब को चुनता है। याकूब के 12 पुत्र होते हैं और 12 पुत्र वे इजराइली कहलाते हैं। आगे वचनों में हम देखेंगे कि सदोम अमोरा को नष्ट करने की जो स्टोरी है पूरी वहाँ पर बतलाई गई है 19 अध्याय में। और उसके बाद हम देखते हैं कि लूत की पत्नी तो जो है नमक का खंभा बन गई। अब लूत है और उसकी 2 बेटियां हैं। ये लोग स्वर्गदूत इनको निकाल के दूर ले जाते हैं और एक पहाड़ में ले जाके छोड़ देते हैं। वहाँ पे गुफा में ये लूत और इसकी दोनों बेटियां जो है वो रहती हैं। रात में क्या होता है कि लूत की बेटियां सोचती हैं कि अब उस समय जो है वंश में ही शादी होती थी, कुटुंब में ही शादी होती थी। तो इनकी दोनों बेटियां सोचती हैं कि जो मेरा पिता और हम लोग अकेले हैं, हम लोग का कोई रिलेटिव वगैरह भी नहीं है, हम लोग के जो शादी ब्याह भी, जो हम लोग का जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगा। तो क्या करती है, ये दोनों बेटियां अपने पिता लूत को रात में दाख मधु पिलाते हैं और वो नशे के हालत में वो दोनों बेटियां अपने पिता से ही सहवास करती हैं। इनसे दोनों बेटियों के एक एक पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका कि वर्णन उत्पत्ति 19 अध्याय और उसके 36वें वचन में बतलाया गया है। वहां पर मोआब और अम्मोनी, ये 2 बेटे, दोनों बेटियों के एक एक बेटा उत्पन्न होता है, मोआब और अम्मोन। इनके वंशज आप देखेंगे बाइबल में, पुराने नियम में बहुत सारे मोआबी, अम्मोनी जाति, ये सब जो है इजराइलियों के दुश्मन जातियां थी। तो ये लूत के ही वंशज थे, जो कि दोनों पुत्रियों से गलत रीति से उत्पन्न पुत्र थे। उनके वंशज, वो शेम के वंशज जो इजराइली थे, उनके दुश्मन हो जाते हैं और समय समय पर उनकी वर्णन जो है बाइबल में मिलता रहता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि 21वें अध्याय में हाजिरा और इस्माइल को निकाल दिया जाता। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, 21वां अध्याय और उसके 9वें वचन से। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे। सारा ने कहा, क्योंकि इस दासी का पुत्र जो कि इस्माइल है, मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। वह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी कि वो तो इस्माइल को बहुत चाहता था, बड़ा बेटा था और पहलौठा था उसके लिए। और तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपने दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा ने तुझसे कही है उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। परमेश्वर ने बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे कह दिया, दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है, इसलिए दासी से भी एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और बाद में हम देखते हैं जैसे कि
इज़ाक का पुत्र याकूब होता है, याकूब के पुत्र से 12 पुत्र होते हैं, वो इजरायली कहलाते हैं। इस्माइल के भी 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं और वे भी वो प्रधान कहलाते हैं। तो दोनों के 12-12 पुत्र होते हैं। तो आगे हम देखेंगे, लिखा हुआ है 14वें वचन में, अतः अब्राम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा कर दिया। हाजिरा चली गई और बेरशेबा के निर्जन प्रदेश में भटकने लगी। जब थैली का जल चुक गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और स्वयं उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। जो अब्राहम ने जो रोटी और पानी वगैरह मशक में उसको दिया था वो सब खत्म हो गया। अब जो है छोटा बच्चा है, रेगिस्तान, पूरा बड़ा रेगिस्तान है और वो यात्रा कर रही है और रेगिस्तान में कोई भी पानी नहीं है। तब निश्चय है कि वो उसका बच्चा जो है वो निश्चित मर जाएगा। तो अपने बच्चे को एक झाड़ी में रखकर वह अलग जाकर बैठ जाती है। तब उस लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और स्वयं उससे तीर भर की टप्पे दूर पर सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। परमेश्वर ने उस लड़के की आवाज़ सुनी और दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, स्वर्गदूत ने हाजिरा को बोला, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ है? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। क्यों सुन पड़ी उसकी आवाज़? क्योंकि यह अब्राहम का पुत्र है लेकिन वाचा की संतान नहीं है। आगे लिखा हुआ 18वां वचन, उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई दिया। अतः उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। ये जो बात है उसको जो अचानक वहाँ पे रेगिस्तान में एक जल का सोता फूट गया और इसको मुस्लिम वो जमजम का सोता बोलते हैं। वो आज भी है वहाँ पर और प्राकृतिक रूप से पानी निकलता है और मुस्लिम उसको तीर्थ यात्रा के दौरान इसकी भी यात्रा किया करते हैं। लेकिन हमारे और आपके लिए ये विशेष बात नहीं है। आगे लिखा हुआ, परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा और जब वह बड़ा हुआ तब निर्जन प्रदेश में रहते रहते धनुर्धारी बन गया और वह पारान नामक निर्जन प्रदेश में रहा करता था। उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। मिस्र देश से इस्माइल जो है मिस्री से विवाह करता है और वह अरब देशों में जाके बस जाता है और उससे जो उत्पन्न जो संतान है आज के जो मुस्लिम है जो कि अरब देशों में रहा करते हैं। लेकिन जो इसहाक होता है उसके संतान जो है इजरायली होते हैं और इजरायलियों से ही यीशु मसीह का जन्म भी होता है। और आगे हम देखते हैं 22वें अध्याय में कि अब्राहम की परीक्षा परमेश्वर लेते हैं। अब्राहम का जो इकलौता पुत्र रहता है, अब जो है मात्र इज़ाक रहता है, उसको बलि करने के लिए परमेश्वर बोलते हैं और उसका स्टोरी हम जानते हैं कि वो बलि करने के लिए ले जाता है मोरिया पर्वत पर और वहाँ पर बलिदान नहीं होता और परमेश्वर उसको बलिदान के बगरे में एक भेड़ का बच्चा या बकरे को वहाँ पर दिखला देता और वहाँ पर उसका बलिदान देता है। 23वें अध्याय में आप देखेंगे कि वहाँ पर सारा की मृत्यु हो जाती है। परमेश्वर ऊर देश से अब्राहम को बोलता है कि निकल आ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वो देश जो होता है करान देश होता है। अब्राहम वहाँ जाके रहने लगता, वहीं पर इस्माइल और इज़ाक का भी जन्म होता है। वहाँ पे रहते रहते सारा की मृत्यु हो जाती है। अब ये परदेसी होता है, इसके पास कोई ज़मीन वगैरह था नहीं, अन्य जातियां लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी ही ज़मीन और कब्रिस्तान वगैरह हुआ करते हैं। तो वहाँ पर एक गुफा, पत्थर पर काटी हुई गुफा को अब्राहम 400 शेकेल में वहाँ पे हित्तियों से वो खरीदता है और वहाँ पर उसको बोला जाता मकपेला की गुफा। ये बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ पर सारा को दफना दिया जाता है। और मकपेला की गुफा आप याद रखिएगा क्योंकि वहाँ पे सारा के अलावा बाद में अब्राहम को भी दफनाते हैं, इज़ाक को भी वहीं दफनाते हैं, इज़ाक की पत्नी को भी वहीं दफनाते हैं, याकूब को भी वहीं दफनाते हैं और वो आज भी स्थित है। तो इस प्रकार आज हमने 23वें अध्याय तक का अध्ययन किया और अगले जो गुरुवार होगा
उसमें हम 24वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। तो आज के इस अध्ययन से आप सभी आशीषित हों। परमेश्वर आप सभी को भरपूर आशीष प्रदान करें।